नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन में आपको आज बताएंगे शहर शहर हड़ताल, धरना और रैली के बारे में। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हड़ताल की है। प्रदेश में एंबुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एंबुलेंस कर्मी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जो तस्वीर है वो वकीलों के धरने की है। जयपुर के वकील हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं तीसरी जो तस्वीर है वो यूथ कांग्रेस की आक्रोश रैली की है। यहां केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ रैली निकाली। तो सबसे पहले बात करते हैं एंबुलेंस हड़ताल की। तो सरकार ने वार्ता के लिए न्योता भेजा है। चालकों को वार्ता के लिए न्योता दिया गया है। स्वास्थ्य भवन में कुछ ही देर बाद वार्ता भी शुरू होगी। परियोजना निदेशक अनिल पालीवाल से वार्ता होगी। तो आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर से एंबुलेंस कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। आज सुबह 6 बजे से एंबुलेंस के पहिए पूरी तरीके से थम चुके हैं और अब ऐसे में विभाग जो है वो हरकत में आया है और वार्ता के लिए बुलाया गया है। कुछ ही देर में वार्ता भी शुरू होने वाली है। तो आपको बता दें कि इससे सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो उन तमाम मरीजों को हो रही है जो एंबुलेंस का इंतजार कर रहे हैं। एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सुबह 6 बजे से हड़ताल कर दी। ऐसे में मरीजों की सांसें अटक गई हैं। मरीजों को लाने और ले जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल में 108 और 104 एंबुलेंस के कर्मचारी शामिल हैं। प्रदेश भर में करीब 850 एंबुलेंस संचालित होती हैं, 108 और 104 की। और ये सभी कर्मचारी जो हैं वो आज सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। कुछ ही देर में वार्ता भी होनी है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वार्ता सकारात्मक हो और कर्मचारी काम पर लौटें। हड़ताल को लेकर और अधिक जानकारी देंगे, उससे पहले ये 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। वादा खिलाफी का आरोप लगाया है एंबुलेंस कर्मचारियों ने और वो एंबुलेंस के थमे हुए पहिए जिसका इंतजार मरीज कर रहे हैं। तो हड़ताल को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी लवली वाधवा। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में 20% वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर के 108 और 104 के एम्बुलेंस के चालक जो हैं आज से हड़ताल पर उतर चुके हैं। पूरी तरह से ये जो सेवा है आज से प्रभावित होना शुरू हो चुकी है। अनिश्चित काल के लिए इस हड़ताल का ऐलान किया गया है। 20% वेतन बढ़ाने की जो हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिए गए थे उस मांग को लेकर के ये चालक लगातार सरकार से बातचीत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में ये चालक जो है आज हड़ताल कर रहे हैं जयपुर के अंदर और तमाम जो चालक है उन्होंने अपने फोन को स्विच ऑफ कर लिया। कॉल सेंटर पर लगातार कॉल बज रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर बातचीत का जो सिलसिला है वो सरकार की ओर से अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये तमाम वो चालक हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये वो चालक हैं जो आपदा के समय में, कोविड के समय में आम लोगों को अस्पताल तक, कोविड सेंटर तक, उनके घर तक पहुंचाने का काम बखूबी तरीके से करते हैं। डेडलॉक टूटने का तो ये है कि सरकार को पता है, सरकार के अधिकारियों को पता है क्या मांग रहे हैं और उनके पास सब कुछ लिखित में हमारा दिया हुआ है। वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करके दे दे, हम एम्बुलेंस सेवा वापस सुचारू रूप से करेंगे। कब तक लगता है आपको ये बातचीत हो सकती है? कोई सिलसिला चलेगा? कोई बातचीत का न्योता आपको मिला है? बातचीत का न्योता हमें मिला था, सुबह से 2 बार फोन आया है, लेकिन हम बातचीत के लिए उनको मना किया है कि हम बातचीत करने की कोई फायदा नहीं। आपको जो हमने जो मांग रख रखी है वो आपके सामने, उस मुद्दे पे हमारी एक बार नहीं कम से कम 20-25 बार वार्ता हो चुकी है। तो अब बार बार उन मुद्दों पे ऊपर नीचे करके वार्ता करने का कोई मतलब, हमें जो चाहिए उनको बता दिया। अगर वो अपने कागज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके हमें देते हैं, हम चालू करें। कुल मिलाकर के लबुलुआब यही है कि 108 और 104 के जो चालक हैं उन्होंने लंबे समय तक हड़ताल की और अब अंत पर्यंत उन्हें आज हड़ताल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि 20% वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के ये एम्बुलेंस कर्मी पूर्व में कोर्ट गए थे। कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल वेतन नहीं बढ़ा, तो मजबूरी में इनको अब हड़ताल पर उतरना पड़ा है। कैमरा पर्सन अमनदीप रंधावा के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और एक बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से है, जहां पर आमेर में एक निजी कंपनी में आग लगी है। दिल्ली रोड स्थित यह कंपनी जिसमें आग लगी है, मौके पर दमकल की टीम पहुंच गई है और आग पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त जारी है। तो आमेर से यह बड़ी खबर, जहां पर एक निजी कंपनी में
आग लगी है और आग बुझाने के लिए प्रयास जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? निजी कंपनी में आग लगी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले ही ये सूचना आई है। दो तरह की सूचना आई है। पहले ये सूचना आई थी कि आमेर के कूकस में एक पेट्रोल पंप में आग लगी है, इस प्रकार की सूचना आई थी, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन अभी जो जानकारी आई है उसके अनुसार कूकस में एक कंपनी की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो है वो आग लगी है, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आई है। और सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड, पुलिस तीनों ही मौके पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार की तस्वीरें इस वक्त मिल रही है, बहुत भयावह आग जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। और हालांकि बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस बिल्डिंग में कोई कर्मचारी कितने हैं थे और क्या तमाम कर्मचारी बाहर निकल गए। इन तमाम चीजों पर जो है वो इस वक्त काम जो है वो चल रहा है। आमेर थाना पुलिस मौके पर है, सिविल डिफेंस के कर्मचारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। एसआर कंपनी जो है वो बताई जा रही है कि एसआर कंपनी की बिल्डिंग थी। चूंकि एसआर कंपनी के पेट्रोल पंप भी होते हैं, इसलिए इस लिहाज से संभवतः पहले पेट्रोल पंप में आग लगने की सूचना जो है वो पहले आई थी। लेकिन जैसे ही सूचना मिली उसके बाद तमाम जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त आग बुझाने के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये सूचना नहीं आ पाई है कि क्या बिल्डिंग में कितने कर्मचारी इस वक्त मौजूद है या तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। इस प्रकार की जानकारी जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन आग की जो तस्वीरें जो सामने आई है वो अभी बता रही हैं कि बहुत भयावह जो आग है वो लगी है। जी अभिषेक। सौरभ, वजहों को लेकर के कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या वजह रही आग के पीछे? देखिए, अभी सूचना कुछ देर पहले ही आई है, इस लिहाज से अभी कारणों के बारे में जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन आग बढ़ी है और दूर से ही इसकी आग की जो धुआं है वो नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि करीब आधा दर्जन दमकल जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और उसे आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन एसआर कंपनी की ये जो बिल्डिंग थी, इस लिहाज से चूंकि केमिकल का काम भी किया जाता है यहाँ पर पेट्रोल पंप भी बताया जाता है, पास में ही पेट्रोल पंप भी है। लेकिन अभी पेट्रोल पंप में आग लगने की जानकारी जो है वो सामने नहीं आ पाई है। अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बिल्डिंग की आग बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि किसी केमिकल में आग लगने के कारण जो है वो आग बढ़ी हुई है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आई है। ये अभिषेक। तो फिलहाल जो आग लगी है सौरभ, उसमें क्या किसी के हताहत होने को लेकर के भी कुछ जानकारी मिली है? क्योंकि यह कंपनी है, कई कर्मचारी वहां होंगे, भगवान न करे, लेकिन क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल सही कहा अभिषेक कि चूंकि कंपनी है और वहां पर कर्मचारी भी काम करते ही होंगे और जिस प्रकार से केमिकल से जुड़ा ये कंपनी है, इस लिहाज से ये बिल्कुल अंदेशा है कि क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी वहां काम करते होंगे। लेकिन अभी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है कि तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है या कर्मचारी जो है वो अंदर मौजूद है। क्योंकि सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया है। सिविल डिफेंस की टीम को इसलिए बुलाया गया ताकि रेस्क्यू जो है वो किया जा सके। इस लिहाज से जो है वो ये संभावना अभी व्यक्त की जा सकती है कि वहां पर जो है वो कर्मचारी भी अंदर हो। लेकिन इस प्रकार की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि तमाम कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है या फिर अभी भी कर्मचारी अंदर हैं। अभी सिविल डिफेंस की टीम मौके पर जस्ट पहुंची है और अब जो है वो पता लगाने की कोशिश जो है वो की जाएगी कि क्या तमाम कर्मचारियों को बाहर आ चुके हैं या फिर और भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना है। लेकिन आग की लपटें जो है वो बताती है कि वहां पर धुआं जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर तक नजर आ रहा है। इस लिहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल की गाड़ियां जो है वो इस वक्त आग बुझाने के प्रयास जो है वो इस वक्त
कर रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी इस वक्त वहां पर लग गया है। जी अभिषेक, चलिए नजर आप बनाए रखिए सौरभ, और ये तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें और जिस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग जो है वो लगी है। तो जयपुर में आग का तांडव आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है। सौरभ, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लेकिन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। और आपको बता दें कि एसआर कंपनी है, उसके एक बिल्डिंग में आग लगी है और आग बुझाने के लिए करीब आधा दर्जन गाड़ियां जो है वो पहुंची हुई है दमकल की, और वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से धुएं का गुब्बार उठ रहा है, उसको देख करके यह कहा जा सकता है कि आग बहुत ही भीषण है। वजह क्या रही है फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से आग लगी, लेकिन आग को बुझाने के लिए प्रयास इस वक्त चल रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम भी यहां पर बुलाई गई है, यानी कि संभावना यह है कि यहां पर कई कर्मचारी जो हैं वो फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों और हाल ही में पारित कृषि बिलों के विरोध में यूथ कांग्रेस प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। उदयपुर संभाग से इसकी शुरुआत हुई। यूथ कांग्रेस ने किसान आक्रोश रैली निकालकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस के साथ टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टरों को शहर के अंदर आने से रोक दिया। पुलिस शहर के बाहर ही चौराहों पर ट्रैक्टर को रोक रहे हैं, और इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच कहासुनी भी हो गई। और ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, कपिल हमारे सहयोगी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस भारी संख्या में वहां मौजूद भी है। कपिल हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। कपिल, क्या स्थिति इस वक्त, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। देखिए, यूथ कांग्रेस का ये आयोजन है और आयोजन होगा। आप देखिए कि अब इस रैली का आगाज हो चुका है और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन रैली के अंदर जो पहला ट्रैक्टर तो मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश डोगरा यहाँ पर है, पीडब्ल्यूडी सदस्य रघुवीर मीणा है, और इसके अलावा जो स्थानीय यूथ कांग्रेस के नेता है, इसके साथ ही संभाग भर से जो यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वे ट्रैक्टर लेकर इस रैली में पहुंचे। ट्रैक्टर के साथ में करीबन 50 ट्रैक्टर की स्वीकृति जिला प्रशासन ने रैली को दी थी। पहले ये निश्चय किया गया था कि 150 ट्रैक्टर पूरे संभाग पर से इस रैली में शामिल होंगे, लेकिन धारा 144 थी तो पहले पुलिस ने और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टकराव की स्थिति बनी, लेकिन उसके बाद में जब समझाई थी तो 50 ट्रैक्टरों की अनुमति दी गई। और आप देखिए कि चेतक चौराहे से ये रैली शुरू हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, और किसान जो केंद्र सरकार का क्या कृषि बिल है उसको किसान विरोधी बताते हुए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के मार्फत राजस्थान में एक किसान आंदोलन की शुरुआत की गई है। हालांकि पहले ही राज्य सरकार ये निर्णय कर चुकी है कि ये जो केंद्र सरकार का बिल है इसके विरोध में राज्य सरकार विधानसभा सत्र बुलाकर एक विशेष बिल लेकर आएगी, जिसमें किसानों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, आप देखिए कि जो प्रदर्शन है वो उसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। ट्रैक्टर की एक लंबी कतार देखी जा सकती है। जो पहला ट्रैक्टर है उसके अंदर राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहले ट्रैक्टर में बैठे हैं। उसके पीछे सभी ट्रैक्टर्स में संभाग भर से आए कार्यकर्ता मौजूद है, अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद है, और सभी जो है वो केंद्र सरकार के विरोध में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्रैक्टर रैली चेतक चौराहे से रवाना हुई है, जो कि अश्विनी बाजार होते हुए दिल्ली गेट से कल जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेगी और वहां पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो
ये जो रूट है, इस पूरे रूट पर आप देखिए कि जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी भारी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो इस रैली के साथ में मौजूद है, क्योंकि हालांकि धारा 144 लागू बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, लेकिन ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इनका कहना है कि आवाज को बुलंद करने के लिए इस आंदोलन का निश्चय किया गया था। उसी के तहत ये जो आंदोलन है ये किया जा रहा है। उदयपुर से इसका आगाज राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में अब ये उदयपुर में जो ये आज प्रदर्शन हो रहा चल रहा है, उसके बाद में यूथ कांग्रेस अगली रणनीति के तहत प्रदेश के अन्य संभाग मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करते हुए किसानों की आवाज उसको बुलंद करने की कोशिश करेंगे। कपिल, धारा 144 कोरोना गाइडलाइंस उन तमाम की धज्जियां उड़ गई। अब ये तस्वीरें तो कम से कम यही बता रही हैं कि एक तरफ आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आमजन के लिए आप मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुबह पुलिस से इसी बात को लेकर टकराव हुआ। पुलिस ने इस रैली की स्वीकृति नहीं दी थी, क्योंकि धारा 144 में लोगों का जमा होना कतई स्वीकृत नहीं था। लेकिन आप देखिए कि तातुली के बाद में इस रैली को निकाला जा रहा है। पुलिस ने इसको रोकने की काफी कोशिश की थी, अनुमति शुरुआत में नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में 50 ट्रैक्टर की अनुमति दी गई और अब जब ये निकाला जा रहा है तो निश्चित तौर पर किसानों की आवाज जरूर बुलंद की जा रही है। लेकिन देखो, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी खुलकर धज्जियां उड़ रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो बिना मास्क के बड़ी भीड़ नजर आ रहे हैं, साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से यहाँ पर धज्जियां उड़ रही है और आम जन का जो जीवन है वो कहीं न कहीं भीड़ से बदल सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार ने धारा 144 लगाई है, उसके बावजूद यूथ कांग्रेस जो कि कांग्रेस का एक संगठन है वही धारा 144 की धज्जियां उड़ाता है और ये जो भीड़ है ये सड़कों पर जमा करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर जब हमने सवाल पूछा है यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से तो उनका कहना था कि किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर भी चुनाव चल रहे हैं, चुनावी सभाएं चल रही है, तो वो राजस्थान में इस तरह के आयोजन यहाँ पर कर सकते हैं। कपिल, ये दलीलें कहां तक सही हैं कि अगर कोई और गलत कर रहा है तो हम भी गलत करें? और सबसे बड़ी बात कपिल की कल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री खुद आए और कोरोना को लेकर के उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त संभलने की जरूरत है और अगर इस वक्त हम नहीं संभले तो शायद आगे मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ठीक अगले दिन अगर इस तरीके से तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो सोचने पर विवश होना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कई बार ये कह चुके हैं कि बिल्कुल भी ढिलाई अभी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अब जब अच्छे परिणाम सामने आने लगे तो ऐसे में हमें और ज्यादा सख्ती से नियम कायदों की पालना करनी चाहिए, तभी कोरोना संक्रमण के जो ये सुखद जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो आगे तक बरकरार रह सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरे राज्यों की दलीलें देकर जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने यहाँ वो राजस्थान में उदयपुर में प्रदर्शन करना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर ये कतई लीगली भी सही नहीं है और मानवीयता के नाते भी ये प्रदर्शन बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि इससे आम जन का जीवन जरूर खतरे में डलता है और इसी के साथ में कोरोना संक्रमण बढ़ने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा प्रबल हो जाती है। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि विरोध तो चलिए ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन तरीका जो है शायद इस दौर में, अभी के दौर में ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है। आज दोपहर की 2 टूक में देखिए अपना किसान अपना कानून। बदलेगा कृषि कानून, पंजाब की राह पर चलेगा राजस्थान। अपना हो कानून जब अपना है किसान। देखिए दोपहर की 2 टूक, अपना किसान अपना कानून, न्यूज 18 राजस्थान पर 2 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा से यह बड़ी खबर है। दिल्ली में एसीबी की कार्रवाई पर अपडेट यह है कि आरोपी अधिकारी को लेकर एसीबी कोटा पहुंची है। कल एडीजी रैंक के अधिकारी को ट्रैप किया गया था। पंकज गोयल को
1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया था। आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी के एवज में यह घूस मांगी गई थी। एएसपी एसीबी ठाकुर चंद्रशील कुमार ने कार्रवाई को अंजाम दिया और अब दिल्ली से उसे लेकर कोटा एसीबी की टीम पहुंच गई है। पंकज गोयल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था। दरअसल आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी देने को लेकर यह घूस मांगी गई थी और इसी दौरान यह अधिकारी ट्रैप हो गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। शाकिर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या जानकारी है? इस अधिकारी को लेकर कोटा पहुंची है एसीबी की टीम। ये देखिए, ये जो कल मामला पूरा का पूरा कल ट्रैप किया गया था एसीबी की टीम द्वारा दिल्ली में, अब उस अधिकारी को लेकर टीम कोटा पहुंच गई है और उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस पूरे के पूरे घूसखोरी के रैकेट में जो है कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं ठाकुर चंद्रशील, वो पूछताछ कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पूरी की पूरी चेन चल रही थी 3 स्टेप में, उन तीनों स्टेप में जो लोग शामिल थे इस पूरे खेल में, उसके पास पुख्ता सबूत जो है एसीबी के पास हैं और जाहिर तौर पर इसमें कई सारे लोग जो है और भी गिरफ्त में आएंगे, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर से ही जब आधार कार्ड बनाने के लिए जो फ्रेंचाइजी ली जाती है, उसकी प्रक्रिया जब शुरू होती है वहीं से ही ये खेल शुरू हो जाता है और इसका मुख्य जो सरगना है वो जो है एसीबी के जंगल में आ चुका है। एसीबी ने जो है उसको धड़ दबोच लिया है। तो अब जो है इस पूरे मामले में कई सारी खुलासे और एसीबी करेगी। कल एसीबी की टीम ने जब दिल्ली में इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इस शख्स को पकड़ा था, तो उसके बाद में इन्होंने जब घर पर भी तबीज दी तो घर वाले जो है घर से ताला लगाकर वहां से मौके से फरार हो गए। कोटा एसीबी की टीम और सीबीआई ने जो है उस घर को सीज कर दिया है। जयपुर जो निवास है पंकज गोयल जो अधिकारी जो पकड़े गए हैं उनका, वहां पर से भी कुछ एसीबी को दस्तावेज मिले हैं। तो इसी रिश्वत प्रकरण के साक्ष्य जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो अब कोटा एसीबी की टीम जो है पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। कुछ देर बाद बिल्कुल शाकिर, नजर बनाए रखिए। पूछताछ के बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं वो देखना अहम होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वही बात सिरोही की कर ले। यहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने मंडार आरटीओ चेक पोस्ट का निरीक्षण किया है। मौके से 1,85,000 रुपए बरामद हुए हैं। एसीबी के निरीक्षण के बाद वहां हड़कंप मच गया। चालान बुक की भी जांच की जा रही है। तो जो राशि है और चालान बुक दोनों का मिलान भी एसीबी की टीम कर रही है। वहीं 12 से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नगर पालिका की रैली में यहां हंगामा हुआ है। निर्दलीय पार्षद विपिन शर्मा का हंगामा देखने को मिला है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग वो कर रहे हैं। नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दें 12 में नगर पालिका छबड़ा के द्वारा आज कोरोना जागरूकता अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के शुरू होने से पहले उस वक्त एक बड़ा हंगामा हो गया जब वार्ड नंबर 20 से निर्दलीय पार्षद विपिन शर्मा ने पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की और पालिका बोर्ड को इस्तीफा देने की भी बात उसने कही। एक कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है। आप काय को स्टार्ट करा रहे हो सर? आप रेलिंग मुझे बंद कराओ ताने के अंदर। मैं बंद कराओ, मैं गलत है सर। ये तरीका गलत है। आप 33 जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं कर रहे हो। सिविल के कामों में भ्रष्टाचार हो रहा है, दीवाकोटी की जा रही है सर। मैं तो नहीं मर जाऊंगा। हमारी बात सुनो सर, ये दिखावा मत करो, ये झूठा दिखावा है। ये लेडीजों को 2 बजे से पानी का गिलास पूछा, आज दोपहर 2 बजे देखिए